Hello dear guys, welcome to my new video on human nutrition। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डाइजेशन प्रक्रिया के बारे में। सो बिफोर दैट इस फिगर में अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है ये फिगर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ओके और इस फिगर में आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो रीजन है दिस इज़ द रीजन ऑफ माउथ। ओके दिस इज़ द माउथ और माउथ के अंदर की जो कैविटी है उस कैविटी को हम बकल कैविटी कहते हैं। ओके सो दो गालों के बीच में की जो कैविटी वो है बकल कैविटी और उसे ही हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। यहाँ पर आपको टंग दिखाई दे रही है। ओके उसके बाद यहाँ पर दिखाया है ईसोफेगस। दिस इज़ द ईसोफेगस। ओके इट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टमक। Okay, this is the stomach. Then later you can see this is the large intestine that is shown over here in the green color, and inside this large intestine the orange colored structure that can be seen, it is the small intestine. So ये small intestine है। okay? छोटे आंत जिसे हम कहते हैं और ये बाहर के जो है वो बड़े आंत है। सो लार्ज इंटेस्टाइन आउटर और इनर है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके और फाइनली यहाँ का जो रीजन है यहाँ पर रहता है एनस। ओके सो ये जो फिगर है ये फिगर हमें दर्शाती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि ह्यूमन न्यूट्रिशन में कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुए वाले हैं। सो द प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन। ओके सो न्यूट्रिशन में ये 5 प्रकार के प्रोसेसेस हमें दिखाई दी जाते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर दिया है वो है इंजेस्शन। तो इंजेस्शन में होता क्या है, इनटेक ऑफ फूड। ओके इनटेक ऑफ फूड को हम कहते हैं इंजेस्शन। इसका मतलब माउथ से फूड अंदर लेने की प्रक्रिया को हम इंजेस्शन कहते हैं। सेकेंड डाइजेशन, तो वो जो फूड है जो माउथ से हमने लिया है वो हम च्यू करते हैं हमारे टीथ से। ओके और फिर माउथ से या फिर बकल कैविटी से वो चला जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर उसके ऊपर ग्राइंडिंग होती है और अलग अलग एंजाइम्स जो है वो भी उस फूड के ऊपर एक्ट अपॉन होते हैं। ओके और वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है उस कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्जन होता है तो उसको हम डाइजेशन कहते हैं। इसकी भी डेफिनेशन आगे दी है, हम देखेंगे। उसके आगे एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उस फूड को ब्लड में क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। सो दिस इज़ द एब्जॉर्प्शन। जो नंबर 4 दिया है एसिमिलेशन, जो फूड एब्जॉर्ब किया है ब्लड में वो फूड चला जाएगा टिश्यू की तरफ या फिर सेल्स की तरफ और उन सेल्स में जाने के बाद वो जो सेल्स है हमारे बॉडी के वो सेल्स उस फूड का यूज़ करके यूटिलाइजेशन करके उस फूड में से एनर्जी डिराइव करेंगे तो उस प्रोसेस का कहते हैं एसिमिलेशन। सो utilization of the food by the cells to produce the energy, that is the assimilation। और assimilation के आगे दिया है digestion, जो unwanted या फिर undigested material है वो undigested material through anus बॉडी के बाहर डाल दिया जाता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं digestion। सो ये 5 प्रोसेसेस हमें देखने को मिलती है न्यूट्रिशन में। अगर एग्जामिनेशन में आपको पूछा है नीट एग्जामिनेशन में या फिर सीटे में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन, वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे तो वो 4 ऑप्शंस में से आपको ढूंढना है जो भी आंसर है। तो आपको सबसे पहले ये 5 भी प्रोसेसेस याद रखना है जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व है। ओके सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इंजेस्शन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इंजेस्शन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, है ना। तो फूड हम माउथ से अंदर लेते हैं तो उस प्रक्रिया को हम इंजेस्शन कहते हैं। उसके बाद डाइजेशन की भी डेफिनेशन दी है, व्हाट इज़ द डाइजेशन। सो डाइजेशन में क्या होता है कि जो फूड हम पहले खाते हैं जो माउथ में डालते हैं वो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। ओके दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स फूड। वो फूड नॉन डिफ्यूजिबल होता है, वो फूड डिफ्यूज़ नहीं होता और वो नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल और नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड जो है वो कन्वर्ट होता है
सिंपल फॉर्म में, तो कन्वर्ट का जो कॉम्प्लेक्स का जो अपोजिट है वो है सिंपल. सो कॉम्प्लेक्स फूड इज गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म, non-diffusible form is get converted into diffusible form, and the non-absorbable form is get converted into the absorbable form or absorbable substances, and this process or this phenomenon is called as the digestion. So इस प्रक्रिया को हम digestion कहते हैं. उसके बाद भी हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. तो अभी हमने जो फिगर देखी थी, ओके, तो उस फिगर में हमने देखा माउथ देखा था और आखिरी में देखा था एनस. ओके, सो यहाँ पर दिया है कि ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है. तो इसमें एलिमेंटरी कैनाल है और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना. इसका मतलब ये है कि ये दो मेन पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के. एलिमेंटरी कैनाल, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एलिमेंटरी कैनाल स्टार्ट्स विथ माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक वो एक्सटेंड होता है. सो दिस इज एलिमेंट्री कैनाल. और दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. दैट मीन्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक ऐसे ग्लैंड्स है, ये एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि डाइजेशन की प्रक्रिया में हेल्प करती है. ओके, कैसे हेल्प करती है वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे. उसके बाद आगे दिया है एलिमेंटरी कैनाल, जो कि यहाँ पर दिखाया था ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंटरी कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो यहाँ पर हम देखेंगे एलिमेंटरी कैनाल. एलिमेंटरी कैनाल जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और वो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस में, जो इस फिगर में हमने अभी देखा है. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फिर से. ओके, सो दिस इज़ द माउथ. ओके, द एलिमेंटरी कैनाल स्टार्ट्स विद द माउथ, यहाँ से शुरू होता है और फाइनली यहाँ पर एनस है. सो स्टार्ट्स विद द माउथ एंड एंड्स इनटू द एनस. लेकिन बाद में माउथ से स्टार्ट होने के बाद इसके पार्ट कौन से हैं, ये माउथ है, इसके बाद यहाँ पर फेरिंग्स होता है, इसके बाद ये इसोफेगस है, उसके बाद ये स्टमक है, स्टमक से होते हुए ये स्टमक से जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में से होके यहाँ पर ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से आगे चला जाता है, ये यहाँ पर रेक्टम रहता है, फाइनली एनस, और एनस में से अनवांटेड जो है या फिर अनडाइजेस्टेड है वो बाहर जाता है सब्सटेंस. तो इस तरह ये एलिमेंटरी कैनाल है. आपने इस फिगर में देखा है कि ये जो एलिमेंटरी कैनाल है वो एलिमेंटरी कैनाल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस में एंड होता है. और टोटल एलिमेंटरी कैनाल की जो लेंथ दी है वो है अबाउट 8 to 10 मीटर्स लॉन्ग, है ना. तो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस में एंड होता है, तो वो जो डिस्टेंस दिया है, ओके, या फिर वो जो एलिमेंटरी कैनाल है उसकी जो लेंथ दी है, ना डिस्टेंस नहीं कहेंगे, उसकी लेंथ दी है, वो लेंथ है 8 से 10 मीटर तक. उसके बाद में हमें दिया है कि एलिमेंटरी कैनाल में क्या क्या है. माउथ है, टीथ है, टंग है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है और फाइनली एनस. ओके, वो हम डिटेल में देखेंगे बाद में. तो सबसे पहले हम देखेंगे माउथ के बारे में. तो ये माउथ क्या है. सो हम सब लोगों को पता है माउथ क्या है. माउथ जिससे कि हम इनटेक ऑफ फूड करते हैं. ओके, सो इट इज़ बाउंडेड बाय द फ्लैशी लिप्स. हमें पता है हमारा जो माउथ है वो फ्लैशी लिप्स से बाउंड किए वाला है ना. बाउंड्री जो है हमारे माउथ की वो लिप्स है. ओके, लिप्स फ्लैशी है. उसके बाद हमारे माउथ के अंदर की जो कैविटी है, दो गाल है हमारे जिन्हें हम चिक्स कहते हैं. सो द स्पेस और द कैविटी दैट इज़ फाउंड इन बिटवीन द टू चिक वॉल्स, हमारे दो गाल के वॉल के बीच में की जो कैविटी है उस कैविटी को कहा जाता है बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी कहा जाता है. ओके, उसके बाद में यहाँ पर दिया है कि ओरल कैविटी का जो रूफ है, ओके, आप लोग अभी फील कीजिएगा. ओके, जस्ट थिंक, आपकी टंग है, आपको पता है, तो टंग आपकी जो है वो एकदम ऊपर लगाइएगा आपके माउथ में. ओके, पूरे ऊपर घुमा लीजिएगा. तो जहाँ पर आपकी टंग ऊपर लग रही है उस रीजन को क्या कहते हैं, रूफ कहते हैं. सो दैट इज़ द रूफ. ओके, और टंग जहाँ पर फाउंड है, प्रेजेंट है, लाई हुई है नीचे. ओके, द टंग वेयर द टंग इज लाइड, दैट रीजन इज कॉल्ड एज फ्लोअर. ओके, तो टंग जहाँ पर लग रही थी ऊपर के रीजन में वो रूफ है. द अपर पार्ट ऑफ बकल कैविटी इज कॉल्ड एज रूफ. बकल कैविटी के अपर पार्ट को हम रूफ कहते हैं. ओके, और वो रूफ किससे बने वाला है, पैलेट से. द रूफ इज़ फॉर्म्ड ऑफ पैलेट. रूफ पैलेट से फॉर्म्ड हुआ है और नीचे फ्लोअर है और फ्लोअर में टंग है, हमें पता है. उसके बाद ये जो हमारी बकल कैविटी है, इसका मतलब दो गालों के बीच में की जो कैविटी है, दो गालों के वॉल के बीच में की कैविटी जिसे हम बकल कैविटी कह रहे हैं. तो उस बकल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है
ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन। और वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रेट करता है, और उस म्यूकस की वजह से हमारा जो माउथ है वो इंटरनली क्या होता है, वेट रहता है या फिर मॉइस्चराइज रहता है। ओके, सो इट इज़ वेट इनसाइड। हमारे बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन होते हैं, है ना। वो सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रेट करते हैं, और वो जो सलाइवा है उसमें एंजाइम्स है, सलाइवरी एमाइलेज वगैरह, वो हम बाद में देखेंगे, जो कि डाइजेशन की प्रक्रिया को इनिशिएट करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे टीथ के बारे में। ओके, टीथ तो हमें पता है हमारी जो बकल कैविटी है जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है, हम एडल्ट कह रहे हैं यहाँ पर, एडल्ट ह्यूमन बीइंग के बकल कैविटी में 32 टीथ्स पाए जाते हैं, 32 टीथ। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेशन दी है डेंटिशन की, किसे डेंटिशन कहा जाता है। सो द स्टडी ऑफ टीथ विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, अरेंजमेंट एंड डेवलपमेंट, है ना। टीथ की स्टडी करना, जो ये जो 32 टीथ है, इन सभी 32 टीथ की स्टडी करना विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, है ना, टीथ की सॉरी, तो हमारे बकल कैविटी में जितने भी टीथ है उन सभी टीथ की स्टडी करना कौन से एस्पेक्ट से, विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, मतलब बकल कैविटी में कितने टीथ है। ओके, तो यहाँ पर दिखाया एडल्ट में 32 टीथ है। अरेंजमेंट उनकी कैसी है टीथ की, है ना, तो टीथ बकल कैविटी में कैसे प्लेस किए वाले है ना, कैसे प्लेस किए वाले हैं, तो उसको अरेंजमेंट कहते हैं। और डेवलपमेंट, सो टीथ के नंबर की स्टडी करना, अरेंजमेंट की स्टडी करना और डेवलपमेंट की स्टडी करना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डेंटिशन। सो दिस इज़ दी डेंटिशन। जो डेंटिशन पैटर्न है, 3 प्रकार के टीथ हमारे बॉडी में हमारे बकल कैविटी में पाए जा सकते हैं। थिकोडोंट कहते हैं हम उसको, डाइफियोडोंट कहते हैं, या फिर हिटेरोडोंट। ये जो है वो डेंटिशन पैटर्न है। ओके, सो दिस इज़ द डेंटिशन पैटर्न फाउंड इन दी ह्यूमन बींग्स। ओके, सो ह्यूमंस में थिकोडोंट टीथ भी है, डाइफियोडोंट टीथ भी है और हिटेरोडोंट टीथ भी है। तो हम इसका मतलब देखेंगे कि कौन से दांतों को हम थिकोडोंट कहते हैं, कैसे दांतों को हम डाइफियोडोंट कहते हैं, या फिर कौन से दांतों को हम हिटेरोडोंट कहते हैं। तो सबसे पहले थिकोडोंट, है ना। अभी हमारे बकल कैविटी में तीनों भी प्रकार के डेंटिशन पैटर्न पाया जाता है। तो थिकोडोंट जो है, थिकोडोंट के बारे में यहाँ पर दिया है कि टीथ्स आर फिक्स्ड इन द सेपरेट सॉकेट प्रेजेंट इन द जॉ बोन्स। ओके, मैं आप लोगों को ये फिगर दिखाऊंगा। इस फिगर में आप देख सकते हो ये टीथ है, समझो। ओके, दीज आर द टीथ्स। ओके, तो ये जो टीथ्स है ना, ये टीथ्स, ये ऊपर का यहाँ पर आपको गम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है गम। ओके, तो ये गम के अंदर जो है बोन है अंदर साइड में, और बोन के सॉकेट्स है, उन सॉकेट्स में ये जो टीथ है वो टीथ फिक्स हुए वाले हैं। ये जो टीथ है सेपरेटली बोन में, टीथ के अपर जॉ के बोन में फिक्स्ड है, ये भी जॉ में बोन में फिक्स है, ये भी फिक्स है। ओके, सो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे टीथ है वो जॉ बोन के सॉकेट में फिक्स हुए वाले हैं। जिस तरह से समझो हम कोई पिन डाल देते हैं हमारे बोर्ड की सॉकेट में और वो फिक्स हो जाती है, जैसे कि मोबाइल की चार्जिंग की जो पिन है वो हम डालते हैं ना, जिस तरह से हम मोबाइल को भी लगाते हैं तो वो फिक्स होते हैं उस कैविटी में, उसी तरह हमको यहाँ पर बताया है। ओके, क्या बताया है कि जो टीथ है वो टीथ सेपरेट सॉकेट में फिक्स्ड होते हैं। तो ऐसे दांतों को, ऐसे टीथ को क्या कहा जाता है, थिकोडोंट, है ना, द टीथ्स विच आर फिक्स्ड इन दी सॉकेट्स। ओके, सो दीज आर द थिकोडोंट। और वो जो जॉइंट है ना, टीथ जॉ बोन में फिक्स हुए वाला है, तो वो उनके बीच में जो जॉइंट है उस जॉइंट को कहते हैं गॉम्फोसिस जॉइंट। आपको अगर सीईटी में या फिर नीट में क्वेश्चन पूछा है कि विच टाइप ऑफ जॉइंट इज़ फाउंड इन दी टीथ एंड द जॉ बोन, सो दिस इज़ दी गॉम्फोसिस जॉइंट। उसके बाद में यहाँ पर दिया है दूसरे जो प्रकार का डेंटेशन पैटर्न है वो है डाइफियोडोंट, जो कि हमें पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट लाइफ हिस्ट्री, है ना, हमारा जन्म होता है और हम समझो हम 40, 50, 60 साल जितने भी है वो जिए, तो थ्रू आउट लाइफ 2 सेट्स ऑफ टीथ हमें पाए जाते हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ, है ना। तो जब हमारा जन्म होता है तब तो हमारे मुंह में या फिर बकल कैविटी में टीथ नहीं होते,
लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम के बाद एक 6 महीने समझो 7-8 महीनों के बाद टीथ आना शुरू हो जाते हैं। तो जो सबसे पहले टीथ आते हैं उनको हम कहते हैं मिल्क टीथ, दिस आर दी मिल्क टीथ। ओके, और वो जो मिल्क टीथ है वो फिर बाद में गिर जाते हैं, एक 10 या फिर 11-12 साल की उम्र में वो टीथ गिर जाते हैं और फिर वो रिप्लेस होते हैं दूसरे टीथ से जिन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो लाइफ में टीथ रहते हैं वो मिल्क टीथ रहते हैं, वो गिर जाते हैं और उसके बाद में परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर दिया है 2 सेट्स ऑफ टीथ आर फाउंड इन आवर लाइफ हिस्ट्री, सो दिस टाइप्स ऑफ टीथ आर कॉल्ड एज द डाइफ्यूरेंस। ओके, तो ये जो परमानेंट टीथ है वो गिरने के बाद फिर से टीथ नहीं आते, है ना। जब हम बच्चे होते हैं तब मिल्क टीथ होते हैं, वो गिरते हैं और परमानेंट टीथ आते हैं, लेकिन ये परमानेंट टीथ गिरने के बाद फिर से कोई टीथ आने वाले नहीं हैं। तो आप लोग ज़रा बचकर ही रहिएगा, है ना। यू विल थिंक दैट नहीं तो और से एक सेट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके बाद तीसरा जो डेंटिशन पैटर्न दिया है वो है हीटेरोडोंट। नाम में ही दिया है हीटेरो मतलब अलग, डिफरेंट। सो हमारे जो 32 टीथ है, ओके, वो 32 टीथ अलग अलग प्रकार के टीथ है ना। अलग अलग मतलब कितने प्रकार के टीथ है? 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 प्रकार के दांत हम देख सकते हैं हमारे बकल कैविटी में। तो सबसे पहले जो है वो है इंसीजर्स, ओके, दिस आर डिनोटेड बाय आई। उसके बाद है कैनाइंस डिनोटेड बाय सी। उसके बाद है प्रीमोलार्स डिनोटेड बाय पी एम, और उसके बाद है मोलार्स डिनोटेड बाय द एम। तो इस प्रकार 4 प्रकार के टीथ हमारे बकल कैविटी में पाए जाते हैं। तो इस तरह के टीथ को हम क्या कहते हैं? हीटेरोडोंट कहते हैं। सो ये है डेंटिशन पैटर्न, ओके, जहाँ पर हमने देखी है कि टीथ की स्टडी किस प्रकार से की जा रही है, नंबर, अरेंजमेंट और डेवलपमेंट। ओके, और उसके आगे दिया है कि अब जैसे कि हमारे बकल कैविटी में 32 टीथ होते हैं एडल्ट में, ओके, तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसा किया है कि 32 दांत जो है वो कैसे कौन से प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के तो है, लेकिन फिर इंसीजर्स कितने हैं, कैनाइंस कितने हैं, प्रीमोलार्स कितने हैं और मोलार्स कितने हैं, ये यहाँ पर दिया है। तो ईच हाफ ऑफ द जॉ जो दिया है यहाँ पर, ओके, तो हम उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, समझो। हाफ ऑफ द जॉ बोले तो ये समझो ऊपर का जॉ है और ये है हमारा नीचे का जॉ, ओके। अब हाफ ऑफ द जॉ के बारे में दिया है ना, तो हम यहाँ से सेपरेशन करेंगे, ओके। हाफ ऑफ द जॉ, तो ये ऊपर का जो है वो अपर जॉ है और नीचे का जो जॉ है वो लोअर जॉ है। अनडाउटेडली ऊपर के जॉ में जो है, अपर जॉ में 16 टीथ होंगे और लोअर जॉ में कितने टीथ होंगे? 16 टीथ, दोनों मिलाकर 32 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है आप लोग देख सकते हो, each half of the teeth, each half of each jaw। each half of each jaw का मतलब क्या है कि ये एक जॉ है और ये दूसरा जॉ है, ओके। तो ये जॉ का ये हो गया हाफ, अपर जॉ का ये दूसरा हाफ हो गया, लोअर जॉ का ये पहला हाफ हो गया, लोअर जॉ का ये दूसरा हाफ हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है कि अपर जॉ के बारे में अगर हम देखेंगे, ओके, तो ये अपर जॉ का हाफ हो गया, तो इसमें 2 इंसीजर्स है। इंसीजर्स कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पर 2 इंसीजर्स हो गए। उसके बाद कैनाइन कितने हैं? 1, यहाँ पर 1 कैनाइन होगा, ओके। अगर मैं आपको दिखा दूँ सीधा सीधा यहाँ पर, ओके, सो समझो यहाँ पर 2 इंसीजर्स है, दिस इज़ 1 इंसीजर एंड दिस इज़ सेकेंड इंसीजर, ओके। सो दिस आर द 2 इंसीजर्स, ओके। उसके बाद में एक मोलार है, समझो, एक कैनाइन है, तो ये समझो हो गया कैनाइन, ओके, ये कैनाइन समझो, ठीक है। उसके बाद 2 प्रीमोलार्स है, ये एक प्रीमोलार और ये दूसरा प्रीमोलार, ये दूसरा प्रीमोलार, ठीक है। और उसके बाद में 3 मोलार्स दिए हैं, तो ये पहला मोलार, ये दूसरा मोलार और ये तीसरा मोलार, ओके। तो इस तरह से एक हाफ में हम देख रहे हैं कितने? 2 इंसीजर्स है, ओके, ये पहले 2 इंसीजर्स, उसके बाद एक कैनाइन, उसके बाद ये 2 प्रीमोलार्स और ये 3 मोलार्स। तो कुल मिलाकर कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही होंगे 8, यही प्रकार के, यहाँ पर भी 8 होंगे और यहाँ पर भी 8 होंगे, सेम प्रकार के। तो
8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ओके 8 इंटू 4 32। ओके, सो इस तरह से 32 दांत है हमारे बकल कैविटी में। ठीक है, तो यहाँ पर दिए है एडल्ट के बकल कैविटी में 32 टीथ्स है। ओके, ये गम है, दिस इज़ द गम अपर पार्ट, और गम में जॉ होता है और वो जॉ में बोन है, और वो जॉ बोन के अंदर ये जो टीथ है वो टीथ फिक्स हुए हैं। उसी तरह ये है लोअर जॉ, ये लोअर जॉ की गम है, और लोअर जॉ के गम में बोन्स होते हैं और बोन के सॉकेट होते हैं, और उनमें ये जो टीथ है वो टीथ फिक्स होते हैं। तो इस लेक्चर में यहाँ तक ही देखेंगे हम। ओके, और उसके बाद के लेक्चर में ह्यूमन न्यूट्रिशन का अगला पार्ट देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।